झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। जन्मदिन की पार्टी मना रहे लौट रहे दो युवक सवार युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जो कि बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा है। जन्मदिन की खुशी का इस तरह मातम में बदल जाना वाकई किसी भी झकझोर देने वाली घटना है। यह सड़क हादसा बासल थाना क्षेत्र के सियारी टोला के समीप बीती रात को हुई है। जानकारी के अनुसार अभिषेक शर्मा उम्र 28 वर्ष, सोंदाडीह भुरकुंडा ओपी क्षेत्र का रहने वाला पतरातू डैम से अपनी जन्मदिन की पार्टी मनाकर अपने दोस्त राहुल कुमार उम्र 30 वर्ष के साथ R15 बाइक संख्या JS24M2730 से देर रात करीब 1:30 बजे अपने घर लौट रहा था। बाइक की तेज रफ्तार होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 मीटर जाकर एक दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। रात में हादसा होने के कारण किसी को तुरंत भनक नहीं लगी। सुबह जब स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का मंजर देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने राबड़ी देवी के आवास के बारे को लेकर बहुत सारी बातें, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार जैसे राज्य ये बुद्ध की धरती है और यहाँ के मुख्यमंत्री का भाषा इस तरह का नहीं होना चाहिए। और उस मुख्यमंत्री का भाषा जो उसी 10 नंबर से ये आगे बढ़े हैं और उसी 10 नंबर के आशीर्वाद से, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से उनके फैक्ट्री से निकले हुए हैं। शकुनी चौधरी जी तो कई बेटे हैं और भी बेटे हैं, लेकिन लालू यादव का आशीर्वाद जिसको मिला वही लीडर बना। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। और सवाल तो ये है कि आखिर राबड़ी देवी जी उस घर में जब से हैं तब से वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं। उस आधार पर उनको मकान अलॉट किया गया था। उसमें कौन सा बदलाव हो गया कि आपने उस मकान को बदल के दूसरा मकान जबरदस्ती दे रहे हैं? आखिर क्या बदलाव हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रही, नेता विरोधी दल नहीं रही, कौन सा चेंजेस हुआ है? कौन सा इमरजेंसी आ गया? कौन से आफात आ गए? अरे जो जरूरी है, आज हमारे बच्चों पर लाठी बरसा रहे हो उसकी चिंता नहीं है। आज ऐसा लग रहा है जैसे बिहार अपराधियों के चंगुल में चला गया है। मुख्यमंत्री आवास से पूरी तरह संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, और अपराधी पूरी तरह से, चूंकि मुख्यमंत्री की भाषा भी अपराधियों जैसी है, उस तरह का भाषा उनको बोलना चाहिए जैसे कि भाषा वो बोलते हैं। तो अपराधियों को संरक्षण दे करके पूरे बिहार में तांडव है बिल्कुल गुंडों का, अपराधियों का। कौन दिन ऐसा है जब बच्ची का बलात्कार नहीं हो रहा है? 5 साल के बच्ची का बलात्कार हो रहा है, 8 साल 10 साल बच्ची का बलात्कार हो रहा है। कौन दिन ऐसा गुजर रहा है जहां 2-4 मर्डर नहीं हो रहा है? इसी मुजफ्फरपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं। एक तो सम्राट चौधरी जी एक थाना प्रभारी हत्या करता है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी चौरनिया में गाय घाट में इतना आंदोलन हुआ, नेता प्रतिपक्ष भी वहां आए, बात हुई सब लोगों से, यहां से लेकर डीजीपी तक, जिला अध्यक्ष जी और विधायक जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब लोग 2-2 बार डीजीपी से मिल चुके हैं। एसपी साहब से तो कितनी बार, एसपी साहब खुद जा करके वहां निरीक्षण किए, सारी जांच किया उन्होंने। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है। सारे बाकी जो उसके साथ पुलिस टीम थी वो भी वैसे ही काम कर रहा है। तो एक तरफ आप अपराधियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और आप पड़े हुए हैं मकान के पीछे। अरे मकान क्या है, लेकिन एक कॉज तो बताइए कि आखिर उनकी जो जिस हैसियत से उनको मकान अलॉट किया गया था उसमें कौन सा बदलाव हुआ? शाहनवाज हुसैन को दिल्ली और पटना में किस हैसियत से मिला है मकान? किस हैसियत से मिला हुआ है? वो क्या है कि उनको दोनों जगह दिल्ली में भी और पटना में भी मकान दिए हुए हैं? उस पर कोई आपकी आंख नहीं खुल रही है। यहां आपको दिवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, संजय झा जी हैं, ऐसे दर्जनों लोग हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, और भी कई लोग हैं जिनको मंत्री का बंगला दिया हुआ है, जो मंत्री को मिलता है। किस हैसियत से मिला है ये तो बताइए। और आप दलित कार्ड खेलते हैं। बिहार का दलित बहुत जागरूक है, आपके इस चरित्र को जानता है, भाजपा के चरित्र को जानता है। अगर हिंदुस्तान में दलितों के सबसे बड़ी विरोधी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु को मानने वाला कौन है? भाजपा है।
मनुस्मृति को में दलितों को क्या स्थान दिया गया, दलित सब जानते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी जी की इस तरह की जो गलत नीति है वो नहीं चलेगी। और आप हरा गमछा, अरे आप हरा गमछा के पैदावार हैं, हरे रंग से नफरत है आपको, इसलिए नफरत होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत को नहीं पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को नहीं पसंद करती है। किसानों की पहचान, किसानों की शान हरा है, भारत के तिरंगे की शान हरा है। भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा से कोई मतलब नहीं है। 55 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया गया। आरएसएस ने, भाजपा ने कभी तिरंगा को अपना माना ही नहीं। ये तो जन दबाव में अब ये झंडा फहराने लगे हैं जाकर के, चूंकि इनको सब तरफ से घेरा जा रहा था। तो इनको हरे झंडे से नफरत होना ही है, हरे रंग से नफरत होना ही है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी शान जो है वो हरा है। सम्राट जी, आप जो सब्जी तरकारी खाते हैं ना, सब हरा ही रहता है, हरे से कितनी नफरत करोगे आप। हम समझ सकते हैं कि आप जिस विचारधारा से हैं, आपको नफरत के अलावा आपको कुछ सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन याद रखिए, आप जिस फैक्ट्री से निकले हैं, वहां जो संस्कार आपको दिया गया है, उसी संस्कार पे चलिएगा तो आगे चल के आपका नाम होगा और आप आगे चल के बिहार का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन उस संस्कार को अगर भूलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक।